हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट कैरियर क्विज। आज हम देखेंगे कि आपका जो जीडीएस की जो फॉर्म फिलअप किया आप लोगों ने, तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, हमें क्या क्या चीज चाहिए उसके बारे में हम देखेंगे। तो फर्स्ट में आपका जो है 10th का मार्कशीट होना कंपलसरी है। तो आपके जो 10th की मार्कशीट है वो होना बहुत ज्यादा कंपलसरी है, तो ये आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपका सेकंड नंबर में आपका आता है कास्ट सर्टिफिकेट, जो कि सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, यानी कि जो आपका स्टेट लेवल का होता है वो नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये आपका सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। अब आगे देखते हैं कि हमारे पास तीसरे नंबर पे जो है हमारे पास आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, ये होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं होगा तो फिर जो है आपका डेट ऑफ बर्थ की जो वेरिफिकेशन वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो है इसको आप क्या करेंगे, बनवा लेंगे। फोर्थ नंबर पे आपका आता है मेडिकल सर्टिफिकेट, यानी कि आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो ये आपका जो डिस्ट्रिक्ट में आपका कोई जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होगा, आप क्या करेंगे, वहां से इसको बनवा लेंगे। ठीक है। और फिर अगर पांचवें नंबर पे आपका आता है पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, यानी कि ये आपका होना होना बहुत जरूरी है। यानी कि जो पर्सन विकलांगता से बिलोंग कर रहे हैं तो उसके लिए पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में मैंने आपको पहले बताया। फिर आपका आता है लोकल लैंग्वेज सर्टिफिकेट, यानी कि अगर मान के चलो कि अगर आप नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग कर रहे हैं तो वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वो आपके पास उसकी सर्टिफिकेट होनी चाहिए। ऐसे अगर हिंदी माध्यम से आप बिलोंग कर रहे हो तो आपके पास होना जरूरी नहीं है, बट अगर कोई स्थायी लैंग्वेज है तो इसके लिए आपको लोकल लैंग्वेज सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। तो ये आप क्या करेंगे, बनवा लेंगे। फिर आपके पास जो है एक ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट 8 नंबर पे, यानी कि ये आपके पास होना चाहिए अगर आप ट्रांसजेंडर से बिलोंग कर रहे हैं तो। अगर आप ट्रांसजेंडर से बिलोंग नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको पता ही है कि इसकी कोई जरूरत है नहीं हमारे पास। 9 नंबर में हमारे पास आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए एक। इसके बिना काम नहीं चलेगा, तो आप क्या करेंगे, आइडेंटिटी प्रूफ अगर आपका नहीं बना है अभी तक तो इसको बनवा लेंगे। वैसे सबका बना हुआ ही रहता है लगभग लगभग, तो ये चीज आप देख लेंगे। दूसरा आता है आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, यानी कि आपके पास जो आप निवास प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं ये भी आपके पास होना चाहिए। 11 नंबर पे आता है आपके पास आधार कार्ड भी होना चाहिए। आधार कार्ड के बिना काम नहीं चलेगा, इसलिए आपको आधार कार्ड अगर नहीं है तो बनवा लेंगे। अगर आपके पास है, अगर आपने अपडेट नहीं किया अभी तक तो इसको क्या करेंगे, अपडेट करवा लेंगे। 12 नंबर पे आता है कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट। तो कंप्यूटर सर्टिफिकेट जो ये कोई कंपलसरी नहीं है। ठीक है, बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसा बोलते हैं कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपको चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। हो सकता है कि मांग सकता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। तो अगर आप इसको नहीं भी बनवाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आपसे बन रहा है तो आप इसको बनवा लें। 13 नंबर पे आपका आता है पैन कार्ड। अगर आप अभी तक आपने पैन कार्ड को अप्लाई नहीं किया तो आप पैन कार्ड को अप्लाई कर दीजिए। बिना पैन कार्ड का भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि जो भी काम होगा पैन कार्ड से ही होगा। फिर आपका 16 नंबर पे आता है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो कि आपके स्कूल से मिलता है। आप इसको क्या करेंगे, अपने स्कूल से बनवा लेंगे, या फिर अपने स्कूल से क्या करेंगे, इसको निकलवा लेंगे। 15 नंबर पे आपका आता है पुलिस वेरिफिकेशन, यानी कि पुलिस वेरिफिकेशन, ये जो सर्टिफिकेट ये आपको चाहिए ही चाहिए। तो आप आपके जो थाना होंगे, यानी कि आपका जो गांव होगा, या आपका जो विलेज होगा, या फिर आपका जो शहर होगा, ठीक है, तो उसका जो पुलिस स्टेशन होगा आप वहां से क्या करेंगे, पुलिस वेरिफिकेशन करवाएंगे। और ये भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और 16 नंबर पे आता है हमारे पास पासपोर्ट साइज फोटो, यानी कि 6 फोटो हमारे पास पासपोर्ट साइज होना होना चाहिए। वो भी आपका रंगीन में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ब्लैक एंड व्हाइट खिंचवा के हम पहुंच गए। ऐसा नहीं करना, आपके पास जो फोटो जो है वो रंगीन में होना चाहिए। नंबर पे आपका आता है एप्लीकेशन का प्रिंट आउट, यानी कि जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया था उसका क्या करेंगे, प्रिंट आउट ले लेंगे। अगर प्रिंट आउट आपके पास नहीं है तो प्रिंट आउट ले लेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप क्या करेंगे, प्रिंट आउट ले लेंगे। तो ये आप पहला काम आपका ये होगा कि आप अगर अभी तक फॉर्म फिलअप किए हैं तो प्रिंट आउट नहीं लिए हैं तो प्रिंट आउट आप ले लेंगे। उसके बाद आपका 18 नंबर पे आता है अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग में आपका बहुत सारी चीजें होगा, यानी आपको अगर साइकिल चलाना आ रहा है तो ये भी इसका अंडरटेकिंग लिया जाएगा। कंप्यूटर चलाना आ रहा है तो इसका अंडरटेकिंग लिया जाएगा। ठीक है, जीडीएस के अलावा अगर कहीं से आपका इनकम का सोर्स है तो उसका भी क्या क्या किया जाएगा, आपका अंडरटेकिंग लिया जाएगा। और आगे क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे फेक डॉक्यूमेंट डाल करके क्या करते हैं, अपने वेरिफिकेशन करवा लेते हैं। ठीक है, अगर मान के चलो कि अगर आप फेक डॉक्यूमेंट डाल के वेरिफिकेशन करवा रहे हैं तो आगे आने वाले समय में अगर आपके सर्टिफिकेट को गलत पाया जाता है तो आपको वहां से नौकरी से निकाल सकता है। इसकी भी अंडरटेकिंग आपकी होगी। 19 नंबर में आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए। आपने जो फॉर्म फिलअप किया था उस टाइम पे वो मोबाइल नंबर आप साथ में लेके जाएंगे, उसके साथ में आपका ईमेल आईडी भी आपके पास होना चाहिए। फिर उसके बाद आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, साथ में उसका दो दो फोटो कॉपी भी आपके पास होना चाहिए। यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लेके जा रहे हैं तो आपके पास ओरिजिनल के साथ साथ में उसका दो दो फोटो कॉपी भी आपके पास होना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।